दिख रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। प्रेजेंट नहीं हो रहा कुछ। शेयर स्क्रीन किया नहीं ना, इसलिए नहीं दिख हैंग रहा। हो गए सब। कुछ नहीं हैंग हुआ, मैं चालू ही नहीं किया ना स्क्रीन। नहीं सर, हमें लगा हमें ही नहीं दिख रहा है सब ऐसे। अज्यूम कैसे कर रही है संध्या जी? सब बहुत ज्यादा नहीं है यार, कितने आराम से पढ़ा रहा हूँ। मेरे साथ सोचो जो पढ़ते रहेंगे उनका हाल क्या करता रहूंगा मैं। आइडिया है आप लोग को? जो मेरे साथ पढ़ती थी ना, सर ये आइडिया है कि जो आप पढ़ाते हो उसको कंठस्थ याद हो जाता होगा। मेरे साथ जो पढ़ती थी सलोनी, थक जाती थी बेचारी पढ़ते पढ़ते, पर बहुत देर तक पढ़ती थी वो भी। सर उसका भी जेआरएफ हो गया होगा फिर तो। अरे यार 2 नंबर से रह गई वो, क्या बताऊं। बहुत दुख है मेरा इस बात का। इस बार हो जाएगा अगर अच्छे से करेगी तो। 2 नंबर से जब चूकता है ना तो बहुत दुख होता है, इसलिए बोल रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हो, एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो? 2 नंबर से रह गई वो इस बार, वरना उसको भी बोलते आ जाओ BHU। चलो, पेपर 2 यूनिट 3 UGC नेट JRF योग राज उपनिषद, राजोपनिषद। ये सबसे छोटा बच्चा। योग राजोपनिषद ये योग परक उपनिषद है। किस उपनिषद से लिया गया है? कोई उपनिषद ये नहीं तो था शायद तेरे। किसी से नहीं लिया गया था ना सर। किसी से नहीं लिया गया, ठीक है? कोई किसी भी उपनिषद उपनिषद का अंग नहीं है ये, योग राजोपनिषद। इसमें किसी भी महायोग वेद का का। सीक्वेंस है, मंत्र लय हठराज, 9 चक्र हैं, उनमें ध्यान की प्रक्रिया में फल श्रुति है, उसका फल है। सिलेबस बस इतना ही है। 9 चक्र में ध्यान करेंगे तो क्या फल मिलेगा साधक को, इसका वर्णन है। कुल मंत्र केवल 21 है। 21 मंत्र का है ना छोटा बच्चा। और इससे छोटा बच्चा कोई देखे हो उपनिषदों में? ईशावास्योपनिषद 18 और उससे भी छोटा 12 मुंडा क्या मांडुक्य है सर। मुंडक 12 मांडुक्य। मांडुक्य 12। मांडुक्य है सबसे छोटा। मुंडक और मांडुक में कंफ्यूजन तुम लोग कैसे रहती इतने दिन तक एग्जाम से पहले? अभी पढ़े नहीं है ना सर। तो पढ़ाई नहीं है क्या? देखो, जो मांडुक्य है जो बड़ा दिखता है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है। समझे? देखो कुल मंत्र 21 है। माइक कौन है? ऑफ कर लो। कुल मंत्र 21 है। योग इसमें चतुरंग योग का वर्णन है, आसन प्राणायाम। माइक ऑफ कर लो वरना एग्जिट कर दूंगा। पुष्पा जी कौन है माइक? पुष्पा जी मैं भी कर सकता हूँ म्यूट। हो गई सर म्यूट। अरे मैंने किया म्यूट, वो थोड़ी की है। चलो, चतुरंग योग, आसन प्राणायाम ध्यान और समाधि 4 योग बताए हैं। योग के 4 प्रकार भी हैं, योग के 4 अंग भी हैं। चतुरंग मतलब अंग, प्रकार मतलब मंत्रलय हठ राजहट। सीक्वेंस याद रखना, ठीक है? मंत्रलय राजहट 4 बार बोल लो मन में, मंत्रलय राजहट। रटवा देता हूं अभी। चक्र 9 है। सर पर पहले जो हमने पढ़ा था उसमें सीक्वेंस तो मंत्रलय हठराज था। हाँ, यही तो अंतर है, यही तो याद करना है, यही तो क्वेश्चन आता है। हट रत्नावली में सेम है सर, मंत्र रहे राजहट। मंत्रलय राजहट हट रत्नावली में सेम है। इसमें भी सेम है, उसको याद कर लो। ऐसे इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें ये सेम है, इसमें अलग, ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा। चक्र 9 है। मूलाधार को यहाँ ब्रह्म चक्र बोला, स्वादिष्ठान मणिपुर को नाभि, अनाहत विशुद्धि आज्ञा सहस्त्रार नॉर्मल होते हैं ना। देखो यहाँ पे ब्रह्म चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भ्रू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र और व्योम चक्र। कितने चक्र हो गए? 9 चक्र। इनके नाम याद कर लो।
इनमें 3 पीठ हैं, 3 पीठ का वर्णन है। जालंधर पीठ, उद्रियाण पीठ, पूर्णगिरि पीठ। ठीक है। योग के प्रकार, योग राजम प्रवक्ष्यामि योगिनाम योग सिद्धि है, मंत्र योगी लय चैव राजयोग हठ सता। मंत्र लय राजहट का योग का प्रकार बता रखा है। चतुरंग योग, योग चतुर्विध, कितने? चतुर्विध मतलब 4 प्रकार। प्रोक्तो योग भी इस तत्व दर्श भी, आसनम प्राण संरोधो ध्यानम चैव समाधि का। इसमें योग के 4 अंग का वर्णन है। दूसरे नंबर है इस श्लोक में। पहले में योग का प्रकार, दूसरे में चतुरंग योग का वर्णन। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मंत्र योग क्या है, लय योग क्या है वो देखिए। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के मंत्रों का जाप करना, ये मंत्र योग है। वत्सराज आदि ऋषियों ने मंत्र योग को सिद्ध किया था। ठीक है, वत्सराज जो ऋषि थे उन्होंने ये मंत्र योग को सिद्ध किया था। क्वेश्चन अगर उठ रहा होगा मंत्र योग, वत्सराज कौन है? सिंपल सा, कुछ नहीं करना, गूगल में जाओ और सर्च कर लो वत्सराज ऋषि कौन थे। ऐसे इसमें जाओ ऐसे और इसमें टाइप कर दिया करो जल्दी से, वत्सराज ऋषि। देखते हैं गूगल जानता है कि नहीं। ठीक है, वत्सराज कौन था और उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे तो ये ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। सर इमेज में क्लिक है ना, इसलिए है। हाँ हाँ नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा वर्णन नहीं है, तो राजा है। सर अगेन गूगल फेल। अगेन गूगल फेल। वत्सराज की नहीं है। ठीक है, मतलब वत्सराज एक ऋषि थे जिन्होंने मंत्र योग सिद्ध किया था, ये आपको याद रखना है। मंत्र के बाद आता है लय योग। लय योग को व्यास आदि ऋषियों ने सिद्ध किया है। 9 प्रकार के चक्रों में अपने आप को लीन कर लेना ही लय योग है। ठीक है, 9 चक्र में ब्रह्म चक्र है, इसमें केवल चक्र इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ब्रह्म चक्र जो है उसका ध्यान करना है, वो 3 बार आवृत्ति लिया हुआ, त्रिकोण के समान आकृति है उसकी, 3 आवृत्ति। ठीक है, और त्रिकोण है ब्रह्म चक्र। कहाँ पे होगा? मूलाधार के पास, ऊपर बढ़ते जाना। ठीक है, 3 आवृत्ति लिया हुआ, 3 कोण वाला, पीठ वहां पे कोई भी नहीं है। फल, ब्रह्म चक्र पर अगर आप ध्यान करते हो तो मुक्ति की कामना से, क्या ध्यान लगाने से क्या होगा? आपको उस पर ध्यान लगाना है मुक्ति की कामना से। ब्रह्म चक्र पर आपको मुक्ति प्राप्त हो, इस कामना से आपको ब्रह्म चक्र पर ध्यान करना है। अन्य विशेषताएं क्या है? अग्निकुंड एवं तत्व कुंडलिनी कहा है इसे। एग्जाम में बन सकता है। अग्निकुंड एवं तत्व कुंडलिनी किस चक्र से संबंधित है? ठीक है, अगला स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान किस तरह करना है? ज्योति स्वरूप जीव रूपिणी कुंडलिनी ज्योति का ध्यान करना है। किस तरह है? वह ज्योति स्वरूप है। उस कुंडलिनी ज्योति को, स्वादिष्ठान चक्र जो होता है हमारा, वहां पे एक कुंडलिनी ज्योति है, वहां पे करना है। वहां पे एक उद्रियाण पीठ भी है, 3 पीठ होते हैं, वहां पे एक उद्रियाण पीठ होता है स्वादिष्ठान में। इस पे बोला है फल इसका क्या है? स्वादिष्ठान चक्र पर साधना करने से फल मिलता है, संसार को आकर्षित करें, संसार को आकर्षण करें। इसका अर्थ किस तरह निकालें वो सोचेंगे। मतलब फल है संसार का आकर्षण करना, इसका फल है, इसको छोड़ दो, फल इंपॉर्टेंट नहीं है। अन्य विशेषताएं, प्रबलांकुर रक्त वर्ण के अंकुर के समान है, प्रकाशमान पश्चिमाभिमुख एक लिंग स्थित है। क्वेश्चन आ जाता है पश्चिमाभिमुख महालिंग से संबंधित चक्र कौन सा है? ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नाभि चक्र, नाभि चक्र जो है आपका पेट में होता है, पेट के जो नाभि है ना, वहां पे नाभि चक्र होता है, जहां पे मणिपुर है, वो 5 आवृत्ति लिया हुआ है, वहां विद्युत के समान शक्ति है। आपके स्टमक में जो नाभि है वहां पे विद्युत के समान एक शक्ति है। ठीक है, कितनी आवृत्ति वाली? 5 आवृत्ति वाली। ब्रह्म चक्र में कितना था? 3 आवृत्ति थी, इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि आता है। नाभि चक्र की फल क्या है? नाभि चक्र में अगर
साधना करोगे ना बच्चा, तो तुमको सभी प्रकार की सिद्धियां मिलेंगी। कौन कौन सी सिद्धियां? सब, समस्त। नाभि चक्र संसार सागर के चक्रण में फंसाए रखता है, पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे भी वही बात बोली गई है। नाभि चक्र मध्य संसार की स्थिति कही गई है। संसार की स्थिति किस पे होगी? नाभि में, क्योंकि सिंपल है, पहले ही बताया था। अब हृदय चक्र, हृदय चक्र जो है वो आपका प्रकाश के रूप में हंस का ध्यान करना बताया है। हृदय में, अपने हृदय चक्र में प्रकाश के रूप में उस हंस का ध्यान करना है। नाभि चक्र में 5 आवृत्ति वाली विद्युत का ध्यान करना है। ठीक है, किसका ध्यान करना है वो इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखिए, हृदय चक्र में भी ध्यान करने से सही संसार वशीभूत हो जाता है। ठीक है, अधोमुख नीचे की ओर मुख किया हुआ है ये हृदय चक्र, पहले भी पढ़ा है आपने। हृदय कमल नीचे की मुख किया हुआ ऐसा था ना वहां पे, यहाँ पे भी उसकी विशेषता यही है। कंठ चक्र, कंठ मतलब होता है ये, यहाँ पे एक पवित्र ज्योति का ध्यान करना है आपको। फल क्या मिलेगा? फल आपको समस्त प्रकार की सिद्धियां मिलेंगी। ठीक है, समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है इससे। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? कि पता चले फिर पढ़ाना पड़े। हाँ सर, ऑन है, ऑन है। ठीक है, अन्य विशेषताएं क्या है? इसके वाम भाग में इड़ा, कंठ के वाम भाग में, वाम किधर होगा? इधर, और फिर दक्षिण किधर होगा? इधर। वाम भाग में इड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला, और मध्य में क्या बह रही है? सुषुम्ना। ऐसा इसकी विशेषता है कंठ चक्र की। कंठ चक्र के लेफ्ट में आपकी इड़ा है, दक्षिण में पिंगला है, मध्य में सुषुम्ना है। तालुका चक्र, ये तालुका दिख रही है, ये तालुका चक्र होती है। इसमें कंठ में आपने ज्योति का ध्यान किया था, अब तालुका में आप शून्य में मन को लय कर रहे हैं। यहाँ पे तालुका चक्र में एक शून्य स्थान है जहां पे आप अपने मन को लय कर रहे हो। साधक मन को लय करता है यहाँ पे, उस साधक को क्या प्राप्त होता है? मोक्ष और मुक्ति प्राप्ति होती है। अन्य विशेषताएं क्या है तालुका चक्र की? अन्य नाम है इसका। तालुका चक्र को घंटिका स्थान भी बोलते हैं, राजदंत भी बोलते हैं, दशम द्वार भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, सही जोड़ी मिलाइए आ जाता है। भूचक्र, भ्रू चक्र कहाँ होगा? यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या ध्यान करना है हमको? भ्रू चक्र के मध्य में यहीं पे गोलाकार ज्योति का ध्यान करना है। आंख बंद करके थोड़ा सा इमेजिन कर लो, यहाँ पे गोलाकार ज्योति का ध्यान करना है। अब गोलाकार ज्योति पे ध्यान करोगे तो आप इससे भी आपको मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होगी। नीचे के चारों में मोक्ष और मुक्ति ही मिलेगी, इसमें अलग है वो देख लेना। भ्रू चक्र में ध्यान करने की अन्य विशेषताएं क्या है? इससे बिंदु स्थान भी और विद्या भी कहते हैं। भ्रू चक्र विद्या से संबंधित है और बिंदु स्थान से भी। मैंने बताया था ना, बिंदु स्थान कहाँ होता है? वही मनस चक्र पे। ठीक है, आज्ञा चक्र के ऊपर एक बिंदु स्थान भी होता है, मनस चक्र, उसको बिंदु स्थान भी कहते हैं। ठीक है, तो भ्रू चक्र का अन्य नाम बिंदु स्थान भी है, पहले भी बताया है इस क्लास के। सर आयुर्वेदा में भी यही बताया है, बिंदु हाँ, आयुर्वेदा तो मैंने रेफरेंस शुरू में ही दिया था, आयुर्वेदा का रेफरेंस मनस चक्र। ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र कहाँ होगा? भ्रू चक्र से ऊपर होगा। धूम्र वर्ण वाले, धूम्र वर्ण वाले सूतिका ग्राम, मतलब उद्गम स्थान का ध्यान करना है। किसका? एक सूतिका ग्राम है धूम्र वर्ण वाला, जिसको उद्गम स्थान भी कहते हैं, उसका ध्यान करना है ब्रह्मरंध्र में। ब्रह्मरंध्र कहाँ होता है? भ्रू चक्र से ऊपर। वहां पे एक पीठ भी है। पहला पीठ कहाँ पड़ा था? पहला मोड़ आया ना यहाँ पे, पहला मोड़ आया स्वाधिष्ठान चक्र पे। वैसे पहला पीठ आया था स्वाधिष्ठान पे। आ सकता है कि असेंडिंग में सेट करे, डिसेंडिंग में सेट करे। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। देखो ब्रह्मरंध्र में जो पीठ है वो जालंधर पीठ है, नील वर्ण का। मोक्ष की प्राप्ति देगा, मुक्ति देगा, परम निर्वाण का सूचक है। परम निर्वाण मतलब मोक्ष। निर्वाण किसने बोला है? महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने। ये वही परम निर्वाण का सूचक होता है। ठीक है, अब आते हैं आखिरी में। आखिरी में है व्योम चक्र। इसमें बोला है व्योम चक्र जो है पूर्ण गिरी पीठ में पूर्ण शक्ति का ध्यान करना है। इसी व्योम चक्र में पूर्ण गिरी पीठ है। 3 पीठ मैंने बताए थे, उड्डयन, जालंधर और पूर्ण गिरी पीठ। तो व्योम चक्र में एक पूर्ण गिरी पीठ है, उसमें ही पूर्ण शक्ति का ध्यान करना है।
व्योम चक्र में क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति। अन्य विशेषताएं क्या है? वो व्योम चक्र जो है कितने दलों वाला है? 16 दल वाला है। ठीक है, समझ आ गया? समझ आया कि नहीं? जी सर। आखिरी स्लाइड और आज आपका ये खत्म। इसमें कुंडलिनी का स्थान बताया है। अपान के स्थान में काम रूपी मूलकंद स्थित है, उसको ही अग्निकुंड एवं तत्व कुंडलिनी कहा गया है। जो साधक ऊपर वर्णित इन चक्रों का क्रमशः एक एक का ध्यान करता है, उसे मुक्ति के सहित समस्त सिद्धियां मिलती हैं। क्रम से ऊपर बढ़ना है। कौन ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है? अपने ज्ञान नेत्र से जो साधक कदम के गुच्छक के समान, कदम का गुच्छक देख रहे हो ये, के समान गोलाकार चक्र के मध्य में 2 दंडों का दर्शन करता है, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। यहाँ पे कितने दंड बोला है? 2 दंड। 2 दंड। अब आपको लग रहा होगा 2 दंड इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है इससे, मानते हो? मानना पड़ेगा, ये 2 दंड से क्वेश्चन आया था। मैं अपने एग्जाम हॉल की बात बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आया था भाई मेरे एग्जाम में। ये 2 दंड पूछा था, उसमें कितने दंड बताए? 1 दंड, 4 दंड, 3 दंड, 2 दंड। 2 दंड। सर ये स्टार्टिंग से बताइए ना कि गुच्छा किस चीज। आपको अगर ब्रह्मलोक में जाना है तो इसमें बताया है आपके भ्रू मध्य में, जो भ्रू मध्य है ना, यहाँ पे आपको ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? किससे करना है? ज्ञान नेत्र से। ज्ञान नेत्र क्या है? अंतर्दृष्टि है आपकी, मतलब देखने का नजरिया। एक उस मतलब एक होता ना, अपने आप को हम देख रहे होते हैं, देख रहे हैं ना, मतलब आंख बंद करो, खुद को देखो कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैंने क्या किया। उसी ज्ञान नेत्र से जब साधक अपने भ्रू के मध्य में जो कदम का गुच्छक है, इसके मध्य में ये 2 दंडों का, ऐसे 2 दंड हैं, 2 दंडों का दर्शन करता है उसी गोलाकार चक्र के मध्य में, तो उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मतलब ये एक तरह का ध्यान का मेथड आपको बताया है कि जो साधक ब्रह्मलोक को जाना चाहते हैं, उन्हें अपने ज्ञान नेत्र के मध्य में, भ्रू के मध्य में, कदम के गुच्छक के समान, जो गोलाकार चक्र है वो कदम का गुच्छक है, इसी गुच्छक के मध्य में 2 दंड ऐसे खिंचे हुए हैं, उनमें ही उनका दर्शन करना है, जिससे आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। परम सुख किसे और किसे कैसे प्राप्त होगा? ऊर्ध्व शक्ति जालंधर बंध के निपात से एवं अधः शक्ति मूल बंध को संकुचित करने से तथा मध्य शक्ति उद्यान को जागृत कर देने से परम सुख प्राप्त होता है। कौन सा बंध हो गया ये? जालंधर बंध, मूल बंध और उद्यान बंध तीनों लग गए तो कौन सा बंध हो गया? महाबंध। महाबंध। हाँ, तीनों बंध एक तरह से बोला है, तीनों बंध लगाने से परम सुख प्राप्त होता है, याद करने के लिए। पर ऊर्ध्व शक्ति वाला कौन सा होता है? जालंधर होता है। अधः शक्ति वाला कौन सा होता है? मूल बंध होता है। मध्य शक्ति वाला कौन सा होता है? उद्यान बंध। सिंपल है। ऊर्ध्व है यहाँ पे होगा, जालंधर कैसे लगाते हैं, यहीं पे कंठ का संकोचन होता है। मूल बंध कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है, वो मूलाधार चक्र पे होता है, इसलिए अधः शक्ति अधोभाग से संबंधित है। उद्यान बंध पेट में होता है, तो परम सुख दे रहा है, कैसे दे रहा है? मध्य शक्ति, ठीक है। तो जो ये महाबंध को लगाता है उससे ही परम सुख की प्राप्ति होती है। कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, खत्म। कुछ हैंग हुआ दिमाग में? कुछ नहीं हुआ, केवल एक ये चार्ट याद करना है आपको बस। और आज आपने योग उपनिषद पूरा पढ़ लिया। आप लोग सर ये परम इसमें मेन तो चक्र के बारे में बात किया गया कि इससे कुंडली वो होता है। सर ये परम सुख वाली बात फिर से बता दो। परम सुख किसे और कैसे प्राप्त होता है? जो जालंधर बंध के निपात से एवं अधः शक्ति को संकुचित करने से तथा मध्य शक्ति को जागृत कर देने से परम सुख की प्राप्ति होती है। सिंपल है। जैसे हम महाबंध कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं महाबंध? बताइए भाई। जो तीनों बंद लगाने हैं सर। तीनों बंद बंद लगाने। सिंपल है। सर मूल
हाँ? पहले मूल बंद लगाना है, फिर उद्यान बंद लगाना है, फिर जालंधर। फिर जालंधर लगाना है। ये होता है हमारा महाबंद में, है ना? नीचे से ऊपर आते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं? बताओ। सर नीचे से ऊपर आते हैं। लगाया नीचे जाता से ऊपर जाते हैं। है। नीचे से ऊपर नीचे जाता से है ना? ऊपर। इसमें ऊपर से नीचे आना है, मतलब एक तरह से बस वो महाबंद ही है, ठीक है? उस महाबंद से परम सुख की प्राप्ति हो रही है। मैंने समझाने की दृष्टि से आपको बोल दिया कि वो महाबंद है। ऐसा लिखा नहीं है महाबंद, पर ये महाबंद की ही विधि है एक तरह से, देखोगे क्रम अलग अलग है। जालंधर से मूल बंद, फिर उद्यान बन गए हैं। हाँ सर इस वाले उपनिषद में चक्रों का चक्र इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, इसमें कहाँ फंसे हो तुम लोग को? मैं पहले ही बोला हूँ ना, दिमाग में हैंग मत किया करो अपने। फंस जाओगे तो फिर सपट जाओगे, याद रखना। ये ठीक है? कोई डाउट? मैं अभी पूछ लेता हूँ ना डाउट। रुको, तुम लोग कितने लोग बचे हो? 27 लोग? अरे बाप रे, इतने डेडिकेटेड हो यार तुम लोग, बहुत डेडिकेटेड हो। इतना डेडिकेशन पहले ले आए होते तो मैं भी एक दिन में खत्म कर दिया होता इसको। चलो, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन पूछ लूं इससे, ताकि एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ आप। यस सर। फिर मैं भी दूसरा कुछ देखूंगा ना आपको पढ़ाने के लिए। अब कब तक उपनिषद पढ़ाता रहूंगा? आज आप 3 उपनिषद पढ़ लिए। 3 उपनिषद एक दिन में पढ़ा आपने। प्राउड फील करो। देखो आज, देखो कि जो ये फाइट एंड फ्लाइट वाला हार्मोन होता है वो कितना शक्तिशाली होता है। अगर हमेशा के लिए जागृत हो जाए तो आप किस सिद्धि तक पहुंच जाओगे। मैं श्योर हूं कि आपको वो तीनों अलग अलग समझ में आए हैं, कोई मिक्सचर नहीं हुआ है। किसी को हुआ है तो बता दो मेरे को। हुआ है किसी को? एग्जाम में पता चल जाएगा सर। अभी हुआ है क्या पढ़ाते टाइम? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है भाई, क्यों होगा? मैंने ऐसा पढ़ाया ही नहीं कि मिक्सचर हो, बहुत फंसाया ही नहीं है आपको। सर इसमें ना अलग ही है। चूड़ामणि, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद और योग तत्व उपनिषद, इनमें मिक्स होता है बस। हाँ, बस बस बस, बहुत सही, बहुत सही शालिनी जी, बहुत सही। उसी को पढ़ो। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ ना मेरी तैयारी कैसे हुई थी। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सुन। मैंने जैसे किया था मैं वो बता देता हूँ। ये मेरा नोट्स था। श्वेता सत्रोपनिषद की तो अलग सत्ता है, ठीक है? क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ, बना के भेजूंगा बाद में। श्वेता सत्रोपनिषद पहले पढ़ लो, ठीक है? श्वेता सत्रोपनिषद पहले पढ़ना है, ऐसे मैंने बनाया था। मैंने प्रिंट आउट निकाला, उससे पढ़ाई की थी। उसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे उनको यहाँ लिखता था। ये हो गया ऐसे। अब इसका जो सीक्वेंस था वो बता रहा हूँ। पहले योग तत्व पढ़ो। पहले योग तत्व पढ़ना, उसके बाद क्या पढ़ोगे? देखो कैसे पढ़ा था, तुमको दिखाओ। से बाद, श्वेता बाद जहां जहां पढ़ता था ना वहां से ऐसे लिख लेता था, नया चीज हाईलाइट कर लेता था। सर सीक्वेंस में बता दीजिए क्या क्या पहले स्टार्टिंग से क्या पढ़ना है? हाँ, सब बता रहा हूँ। पहले योग तत्व पढ़ो। योग तत्व पढ़ने के बाद उस पे पंच धारणा जो है उस पे लिखे ना, वशिष्ठ संहिता, योग तत्व और गोरख संहिता, तीनों में पंच धारणा है। अच्छा, तो ये योग तत्व के बाद आपको पढ़ना है योग चूड़ामणि। योग तत्व के बाद चूड़ामणि। क्या पढ़ोगे? बोल दो सर, जो पंचधारणाएं बोला था ना। हाँ, योग तत्व के वशिष्ठ बाद संहिता, गोरख। अभी जो बोल रहा हूँ लिखो। योग तत्व के बाद योग चूड़ामणि,
योग चूड़ामणि के बाद देख रहा हूँ यार, योग चूड़ामणि के बाद ध्यान बिंदु, ध्यान बिंदु, ठीक है। ध्यान बिंदु पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है, कहाँ गया यार, इतना कुछ पढ़ा था मैं, पलटाने में ही हालत खराब हो जाएगी। ध्यान बिंदु के बाद नाद बिंदु, नाद बिंदु लगता है कि बीच में त्रिशिक ब्राह्मण रह गया। नाद बिंदु के बाद योग कुंडले भी है ना सर? नाद के बाद त्रिशिक पढ़ा था मैंने, पता नहीं कैसे पढ़ा था इसको, त्रिशिक अलग से पढ़ा था। त्रिशिक को मैंने याद है वशिष्ठ संहिता के साथ पढ़ा था। त्रिशिक को वशिष्ठ संहिता के साथ पढ़ लो, जीवन सफल है। समझ रहे हो? सर ये गोरख संहिता से भी मिलता है। त्रिशिक को वशिष्ठ के साथ पढ़ लो, वशिष्ठ के साथ भी मिलता है और गोरक्ष के साथ भी मिलता है, ठीक है। बाकी पढ़ना खुद पड़ेगा। वो दिन याद आ गया आज। चलो अभी हम कुछ क्वेश्चंस, हाँ सर त्रिशिक के बारे में बता दो। अभी देखो 10 मिनट है, फटाफट। सर ये तो 5 ही हुए। योग तत्व तो पढ़ लो, उसके बाद मेरा अलग है, मेरा तरीका अलग है थोड़ा सा, उसके हिसाब से मत जाओ, कॉपी पेस्ट मत करो, थोड़ा सा अपने खुद लॉजिक लगाओ ना। मैं वैसे पढ़ा था। अभी का क्वेश्चन कर लीजिए और उसके बाद एक दिन आप सारे उपनिषद की कंपैरेटिव स्टडी वाली क्लास ले लीजिएगा, जल्दी चाहते हैं अब गए। चलो मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, 10 मिनट है आप लोग के पास। देखो 25 लोग वही बच्चे हैं जो थोड़ा सीरियस हैं एग्जाम के लिए। रश्मि खरे जी, ओपन योर माइक। यस सर। परम निर्वाण का सूचक कौन सा चक्र होता है? ये है ब्रह्मरंध्र। बहुत बढ़िया, ब्रह्मरंध्र परम निर्वाण का सूचक होता है। ऋचा बंद किशोर। यस सर। योग के कितने अंग का वर्णन है इसमें, योग राज उपनिषद में? चतुरंग सर, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। और मंत्र योग में बोला था कि इसको वत्सराज वो जो थे उन्होंने सिद्ध किया था, और लय योग को बोला था व्यास जी के बारे में बताया था। चतुरंग योग बताओ। वो मंत्र योग, लय योग और हठ योग और राजयोग। चतुरंग योग बताओ बेटा। सर इसमें यही तो बताया था, 4 मंत्र, लय, हठ और राज। चतुरंग बता रही हो ना तुम? चतुरंग योग अंग और प्रकार में अंतर होता है, मैंने कहा था ना। अंग और प्रकार में अंतर होता है कि नहीं होता है? चतुरंग योग अलग होता है, प्रकार अलग। अंग मैंने 4 बताए थे, अंग मैंने 4 बताए थे। क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं देखो इसमें। हाँ साक्षी पाल बताइए। सर आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। अलग है कि नहीं चतुरंग योग इसमें? हाँ जी सर, वो तो अंग जो Yes, है sir. वो 4 अंग वाले, मंत्र, लय, राज, हठ। चतुरंग योग अलग है, ठीक है ना। मुझे बताइए, कौन बताएगा? उत्तरायण पीठ का संबंध किस चक्र से है?
मुझे बताएंगे रूपम कुमारी। कर पे क्वेश्चन की ओड्रियान चक्र का संबंध किस चक्र से है? मतलब उड्डयन पीठ जो है, उड्डयन पीठ जो है, उद्रियाण पीठ, उसका संबंध किस चक्र से है? अच्छा संबंध तो स्वादिष्टान चक्र से। बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। बताएंगे काजल, प्रकाश के रूप में हंस का ध्यान किस चक्र में बताया है? प्रकाश के रूप में हंस का ध्यान किस में बताया है? सर हृदय चक्र में भी। श्योर हो? सर की फर्स्ट। श्योर नहीं हो तुम? हृदय नहीं में, सर, वो याद करना पड़ेगा। हृदय में ही बताया। अपने हृदय में हंस को देखना है भाई, ऐसे याद कराया था ना। यस सर की, हाँ सर। उसमें एक सेकेंड वाला का याद आ रहा था सर, जन लोक में जैसे वो ध्यान का। सारा संसार किस चक्र में ध्यान करने से वशीभूत हो जाता है? बताओ अरुणा जी आप। नाभि चक्र। सारा संसार वशीभूत हो जाता है। जी सर। जी सर हृदय चक्र है, हृदय चक्र। हृदय है सर, हृदय। सर हृदय ही होगा इसमें। हम्म। सोन को मन में लय किस किस चक्र में किया गया है? शून्य को मन में लय किस चक्र में किया गया है? पूजा जांगरा जी बताएंगे। सर इसका तालुका चक्र सर। सर आपने माइक हो गए सर। सर आप म्यूट हो। 9 चक्र के नाम सुनाइए मुझे। कौन सुनाएगा? मैं नाम लेता हूँ। दामिनी साहू, याद है? जितने चक्र के नाम आते हैं, एड़ा बेड़ा टेढ़ा जैसा भी याद आया सुनाओ। यस सर, सीक्वेंस नहीं आ रहा है सर। आरंभ बोला तो जैसे याद है सुनाओ। चलो कोई बात नहीं। प्रीति गुप्ता सुनाओ, चक्रों के नाम सुनाओ। सहस्त्र चक्र, अनाहत चक्र। सहस्त्रार है? ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय और सर कंठ, तालुका। इतनी। चलो काजल बताओ, पूरा सीक्वेंस से बताओ। सर सबसे पहले ब्रह्म है, फिर स्वादिष्ठान है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र, कंठ, तालु, फिर ब्रह्मरंध्र है और उसके बाद व्योम चक्र। बहुत बढ़िया। भ्रू चक्र खा गई? भ्रू चक्र। हाँ सर, भूचर, हाँ एक भूल गया।
शरीर से याद करो ना, इसलिए तो मैं बोला कि सीधे ब्रह्म में पहुंच गई। भ्रू कहाँ गया? खा गई सर, भूख सर लगी थी। हाँ तालु के बाद है सर। खा गई सर, भूख लगी थी तो खा ली। लग रही है सर, बहुत देर हो गया है। चलो जाओ, तुम लोग आज 3 उपनिषद पढ़े हो, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। जो छूटा है वो पछताएगा, जो रुका है वो फल पाएगा, अवश्य फल पाएगा। मेरा बताया तरीका सर एग्जाम में काम आता है, याद रखना इस बात को, दीजिएगा प्लीज ठीक है? सर। मैं पढ़ाता हूँ आपके एग्जाम में वो +2 के लिए, ठीक है ना? मेरा एम है वो +2 लाना है हर एक क्वेश्चन से, बताइए ना सर, बिकॉज कराएंगे कि नहीं वी कराएंगे? वांट देयर। हाँ सर कंपैरेटिव स्टडी कराएंगे ना? देखते हैं लक्ष्मी जी, देखते हैं। आ दीजिए ना सर, इजी हो जाएगा। मान्या टीवी कौन देख रहा है बेटा? मान्य टीवी मत देखो, अच्छा ठीक है? कैसी लगी क्लास? आज बोर हो गए क्या? नो सर। नहीं सर, बहुत अच्छी लगी, वो भी पढ़ा सकते हैं। एग्जाम आ गया ना तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर हाँ एग्जाम एग्जाम आ गया ना, अब लग नहीं रहा कि आप इतनी देर ही पढ़ाते रहो, पढ़ते रहेंगे। सर चलो एक बार जो पूछे हुए 13 PDF है योग उपनिषद के, वो और सेंड कर दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग से पढ़ लूँ। ठीक है भारत, तुमने बहुत सही टाइम पे क्लास ज्वाइन की है, मालूम? एग्जाम के पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो ना किसी से, जी सर। तो क्या होता है ना, हम अगर ऐसा सोच के पढ़ रहे हैं कि यार इस सेशन में तो मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, अगली बार मैं पूरा बैठ के तैयारी करूंगा, पेपर 2 पेपर 1 सब पढ़ूंगा। कुछ विद्वान ऐसा सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर आपको तैयारी करना है तो आप इसी सेशन में कर सकते हो, इसमें करोगे तो आप कम समय ज्यादा लाभ, कम समय में ज्यादा लाभ ले सकते हो, ठीक है? ये ट्रिक याद रखना। कभी भी तैयारी करनी हो तो एग्जाम से पहले 1-2 महीने पहले जुड़ जाओ, ताकि आपको कुछ पता ही ना हो, सिलेबस क्या है, मतलब सिलेबस पता हो, टॉपिक पता हो। आप देखोगे कि कितना सारा आप पढ़ ले रहे हो, बहुत जल्दी आपका टाइम इंप्रूवमेंट होगा। अब 2 महीने में ही आप 6 महीने की चीजें पढ़ लोगे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम तो मुझे भी देना है, 500 रुपए जरूर भरना वहां एग्जाम भर देने के लिए, तब होगा, ठीक है? बाकी भारत जी बने रहो, है ना? बने रहो, आराम से हो जाएगा, ठीक है? कोशिश करते हैं सर। कोशिश नहीं, रिजल्ट मांगता है हमको। रिजल्ट देंगे सर आप। चलो।